फैज़ हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलत कर फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी, मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल में पैगाम सानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैज़ हमीद का वाक़या बहुत ही गैर मामूली नौयत का है। सानिया 9 मई की सरबराही बानी PTI कर रहे थे। एक दिन कबल बानी PTI कहते फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार भी कहते फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ होना चाहिए। इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। एक अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आज आप कहते हैं कि आपका फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। रूस के मशरकी साहली इलाकों में 7.2 शिद्दत का जलजला। जलजले का मरकज साहिल से 55 किलोमीटर दूर और गहराई 28 किलोमीटर थी। बड़े आफ्टर शॉक्स आने का खदशा अब भी मौजूद है। जलजला पमा मरकज। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जलजले के बायस जानी और माली नुकसान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ। मरियम नवाज और मुस्तफ़ा कमाल में नोक-झोंक। मुत्तहिदा रहनुमा ने पंजाब में बिजली की कीमत में कमी पर नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद की। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने पेरिस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपये फी यूनिट कम करें, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी जवाब, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर दिया। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफ़ा कमाल भी जवाब दिए बगैर ना रह सके। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की, हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझ कर जीने का हक दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी के नवाले छीनने लगी। रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। पेशावर में रोटी की कीमत में यकमश 5 रुपये इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने एलामिया जारी कर दिया। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपये की थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिले इंतजामिया, पंजाब में रोटी की कीमत पुरानी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह। फसलों को नुकसान। नौशकी में मूसलाधार बारिशों के बाद देहातों में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा, दलबदीन शाहरा पर पुल सैलाबी रेले में बह गए। नौशकी का कोयटा और दलबदीन में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हरनाई तक कोयटा शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। बारिशों से पाक ईरान रेलवे ट्रैक की शदीद मुतासर। लोरा राय में तेज़ बारिश से नदी नालों में पानी के बहाव में तेज़ी। मुतादिद मवेशी बह गए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 15 हो गई। 6 घर मुकम्मल तबाह। 29 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। सबाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गए। हरीपुर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तूफानी बारिश से वाना गोमल जाम रोड पर लैंडस्लाइडिंग। 2 गाड़ियाँ फंस गईं। लैंडस्लाइडिंग के बायस वाना गोमल जाम रोड शेनकई के मुकाम पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। टांग में सैलाबी सूरत हाल। गाँव गरा बलोच को शदीद खतरा। राजनपुर में कोई सलमान पहाड़ी सिलसिले पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी। दरियाई सिंध में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पानी की आमद 20,50,000 क्यूसेक तक होने का इम्कान। कोटा 2 के दरियाई इलाकों और फसलों को बचाने वाला सुपर बंद दरियापुर। फसलें पानी में डूब गई।
मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तुगयानी। बरदान में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेरा इस्माइल खान में गली मोहल्ले डूब गए। अबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गड़ी शाह में तेज बारिश। सराय चोलिस्तान में शदीद बारिश ने जलथल कर दिया। मौजगढ़ समेत मुतादद टूबों पर मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में छत्ते गिरने के वाकयात में 3 मजदूर दम तोड़ गए। जफरवाल के करीब नाला डेक के बाहर नहाते हुए 3 दोस्त डूब कर जाम भाग। लाशें निकाल ली गई। रहीम यार खान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसा। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम भाग। सिंध के मुतअद्दिद शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। सक्खर, गोटकी, लड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, दादू में बादल खूब बरसे। बदीन, कंदकोट, खैरपुर शदीद बारिशें। पानी घरों में दाखिल। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तुगयानी के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दाम का हुक्म। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था। मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अफजल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का सासा है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी पीटीआई ने मुझे माफ़ कर दिया। बानी पीटीआई से मेरी मोहब्बत ग़ीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी पीटीआई निकाल सकते हैं। बानी पीटीआई ने मुझे गले लगाया। जो आज इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए एहसासा है। बानी पीटीआई ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। जो आईपीपीज के जो चंद लोग हैं और उन चंद लोगों के जो याशियां हैं और जो अरबों हजारों अरब रुपए उन्होंने लूटे हैं, वो पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें? हम क्यों पालें उनको? तो आप वो काम करते नहीं हैं और जो बात एक आम आदमी को करनी चाहिए वही प्राइम मिनिस्टर कर रहे होते हैं। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल की कॉल। जमात इस्लामी का एक ही मुतालबा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? हमारे दबाव में नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बात की। आईपीपीज के चंद अफराद मुल्क को नोच कर खा गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केस ने हलचल मचा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिका इजलास। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की भी हिदायत। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। पाकिस्तान में बीमारी से मुतालिक कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। NCOC मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे, रोज़ाना जायजा ले। मंकी पॉक्स की जांच के लिए तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मर्दान के रहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था, हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मुतासिर और जामिया आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। किसी भी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी आइसोलेट करना चाहिए। मुतासरा शख्स में अलामात 4 से 15 रोज़ के दौरान ज़ाहिर होती हैं। मंकी पॉक्स से मुतासरा 95% मरीज़ खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी हवा के ज़रिए फैलने वाली नहीं। सूबों, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को हिफाजती इंतजाम मौसर करने का कहा गया।
अफ्रीका से आने वाले लोग पहली तरजीह में रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए से डॉक्टर मुख्तार अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी दारुल हुकूमत में पिम्स मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मुख्तस। पंजाब में मंकी पॉक्स का हाई अलर्ट। एयरपोर्ट्स मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को बराह रास्त अस्पतालों को रेफर करेंगे। जनरल अस्पताल लाहौर, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी मरीजों के लिए मुख्तस। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद, अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल सियालकोट भी मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मुख्तस। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स के हवाले से कड़ी निगरानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और टीम मेंबर को फारिग कर दिया। MNA जुनेद अकबर को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली से हटाया गया। MNA शाहिद अहमद नए फोकल पर्सन बराए कौमी असम्बली मुकर्रर। सूबाई वजीर शकील खान के इस्तीफे पर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान और अदम एतमाद में इजाफा। पार्टी रहनुमाओं का एतमाद बहाल करने के लिए असद कैसर को टास्क दे दिया। वज़ीर आला समेत दीगर रहनुमाओं के दरमियान असद कैसर सालिस का किरदार अदा करेंगे। पार्टी की आला क़यादत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुहतात रहने का मशवरा। पाँच साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ पर मुआशी टीम के साथ वज़ीर आज़म का इजलास। तमाम वजारतों के दिए गए अहदाफ के लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के ऐलान के साथ ही 5 साला मुआशी प्लान पर अमल दरामद शुरू करने पर इत्तफाक। मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुआशी प्लान में अहम अहदाफ तय करने पर तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। FDR की डिजिटलाइजेशन पर फौरी अमल दरामद से आमदनी में इजाफे पर इत्तफाक। इजलास में अवाम को रिलीफ देने पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान। मुतवक्के GDP ग्रोथ 6%, महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FDR अहदाफ, निजकारी प्लान, मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP सरमायाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ में हिस्सा है। एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, फार्म्स क्रेडिट लैंडिंग FDR डिजिटलाइजेशन प्लान में शामिल है। मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरसों में दुगनी करके $60 से ज़ायद बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया। फार्मर्स क्रेडिट लैंडिंग बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर प्लान मुरतब करने के अहकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मुआशी प्लान का ऐलान करेंगे। कर्जों की बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से अमली एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से बॉन्ड्स की अमली मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतर होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क बनेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत का तुलबा के लिए बड़ा ऐलान। अप्लाई करने वाले तमाम तुलबा को ई-बाइक्स देने का फैसला। तुलबा की दिलचस्पी देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने ई-बाइक्स कोटा में इजाफा किया। फेज़ 1 के लिए 1,90,000 तुलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई। बेल्टिंग से 20,000 तुलबा मुस्तफीद हुए। बाइक के ख्वाहिशमंद मजीद 50,000 तुलबा की दरख्वास्तें भी हैं। बाइक स्कीम में तुलबा के लिए मजीद आसानियाँ की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तुरबत। मस्तोंग में शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की रहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात में गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच के वालिद को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी का शहीद के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने शहीद डिप्टी कमिश्नर के वालिद को प्लाट के अलाटमेंट लेटर भी दिया। शहीद जाकिर बलोच की फैमिली का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। जाकिर बलोच ने शहादत का आला रुतबा पाया। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर पंजोर जाकिर बलोच हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।
वंडर हाउस पंजाब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत की तरफ से कोच सलमान बट के लिए 50 लाख का चेक पेश। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने अरशद नदीम को प्लाट दिया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। तवक्को है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम की वजह से तवील अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी नसीब हुई। पूरी कौम जश्न मना रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर फख्रे पाकिस्तान और कौमी हीरो अरशद नदीम का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक केस 15 अगस्त की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आज़म का वाइल्ड लाइफ को वज़ारत दाखिला के मातहत करने का नोटिफिकेशन वापस लेना काबिल सत्ताइश है। जिस अंदाज में नोटिफिकेशन का इजरा का मामला मैनेज हुआ, इस पर सवाल उठता है। वज़ीर आज़म इस बात का जायजा लें सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल को एडवाइस अवामी मफाद में की गई या उसके बरअक्स थी। क्या सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म को बताया मुनाल रेस्टोरेंट का मालिक लुकमान अली अफजल उसका भाई है? मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी। क्या चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को हटाने के लिए मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने अपने भाई सेक्रेटरी काबीना से राब्ता किया? सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर फरीकैन जवाब जमा कराएं। हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। जस्टिस शकील अहमद के रमाज। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवैये और फायरवॉल के खिलाफ दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। इंटरनेट कनेक्टिविटी मुतासिर होने से पटिशन्स का ज़रिया मुआज कैसे मुतासिर होगा? कोई दस्तावेज नहीं लगाई गई। मामलात हुसूल का पहला फॉर्म पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। हाई कोर्ट में कैसे पहले दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? फायरवॉल लगाए जाने को चैलेंज किया गया लेकिन कोई ऑर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात।